हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। क्लास ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है। सभी स्कूल्स में क्लास ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और कई स्कूल्स में 10th ऑफ जनवरी के बाद में है। अब स्टूडेंट्स को यह कि कैसे अपने 30 मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स उनको डरा रहे हैं कि 15 मार्क्स 12 मार्क्स या 10 मार्क्स देंगे। उन्होंने टीचर्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं करा, उनको ये डर लग रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या प्रैक्टिकल मार्क्स में कि आप इतने मार्क्स तो कंफर्म है कि आपके मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक वर्क करके आएंगे अपने एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट हियर इज वोलोमेट्रिक एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मिलेगा आपको, वो 8 मार्क्स का है जो कि आपको अच्छे से लिखना है आपको एग्जाम के अंदर। उसके सोल्ट एनालिसिस मिलेगा आपको, वो भी 8 मार्क्स का। आपको कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपको टीचर ने करवाए होंगे इनऑर्गेनिक के करवाएंगे डबल सॉल्ट प्रिपरेशन, जिसमें मोहर सॉल्ट हो गया, आपका पोटैश एलम हो गया, एंड आपको ऑर्गेनिक डाइज करवाई होंगी आपको, ठीक है। एंड एक क्रोमेटोग्राफी करवाई होगा। उसके बाद में आपने करा होगा फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की प्रिपरेशंस तो आपको मिलती नहीं है। आपको एग्जाम में टीचर दे सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफ बनाने को, और फंक्शनल ग्रुप। ऐसा होगा कि जैसे 3 स्टूडेंट्स अगर एक साथ में उन्होंने सेलेक्ट किए हैं तो 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने फंक्शनल ग्रुप दे दिए और 1 स्टूडेंट को उन्होंने क्रोमेटोग्राफी दे दी, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स आपका, ये भी इजीली आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर आप राइटिंग पार्ट, अगर आप ये तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत। अगर ये बिल्कुल आप रट के गए अच्छे से, बिल्कुल सही लिखा है सब कुछ, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, आपने रिजल्ट, प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ सही लिखे हैं, तो ये 22 मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिल सकते हैं। बट इसमें कोई भी कटिंग या कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो CBSE में सीट जाती हैं आपकी, और अगर एक बार आपने कोई भी शीट में कटिंग वगैरह कर दी तो वो शीट्स आपको दोबारा से अलॉट नहीं होंगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक ही सीट अलॉट होती है हर स्कूल में, हर एक बच्चे के लिए क्लास 12th की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट मिला होगा, आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको दिया होगा। वो 4 मार्क का होता है। उसमें से आप, वो जो टीचर आपके जो एक्सटर्नल आएंगे वो उसमें से वाइवा पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसमें से आपको वो प्रोजेक्ट पूरा आपको कंप्लीटली रीड करना है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, यानी जो लैब मैनुअल आपने प्रिपेयर करी है वो, और प्लस वाइवा, दोनों मिलाकर 4 मार्क के हैं। तो ये आपके 8, तो 8 मार्क्स यानी 22 प्लस में 8, आपके टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो क्लास रिकॉर्ड अगर आपने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, अच्छे से बनाया हुआ है, तो 2 मार्क्स आपको क्लास रिकॉर्ड के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मार्क्स इसमें ऐड कर दो, तो 24। अगर आपने प्रोजेक्ट में वाइवा के, अगर टीचर ने पूछा, अगर आपने वाइवा में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं बता पाए, ठीक है, तो भी टीचर आपको अगर 2 मार्क्स भी देगा तो 26 मार्क्स। यहाँ पर आपने क्या कहते हो, 26 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। रेस्ट ऑफ 4 मार्क्स जो है वो आपका टोटली जो एक्सटर्नल टीचर आएगा उसको आपने किस तरीके से अपने वाइवा से आपने इम्प्रेस कर दिया है, आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा किया है। प्रैक्टिकल उस समय आपने पूरे टेस्ट वगैरह टीचर को शो कर दिए हैं, जो आपके सोल्ट एनालिसिस हैं तो उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने अच्छे से शो करे हैं। आपने क्लास टीचर के साथ में आपका बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो क्लास टीचर भी कई बार आपका जो क्लास टीचर मीन्स सब्जेक्ट टीचर, सॉरी, हियर इज वी आर टॉकिंग हियर सब्जेक्ट टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर उस समय रहते हैं प्रैक्टिकल में। तो वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा वाइवा में अच्छा नहीं कर पाता, तो अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उस समय जो सब्जेक्ट टीचर वो बोलता है कि इसको मार्क्स कहते हैं आप अच्छा दे सकते हैं मैम या सर, बिकॉज कहते हैं ये प्री बोर्ड वगैरह में इसने अच्छा स्कोर किया है। आज में भी हो सकता है नर्वस हो गया हो या फिर भूल गया हो, कुछ ऐसी चांस रहा होगा इसके साथ में। तो वहाँ पर देखिए बहुत मैटर करता है टीचर का सपोर्ट भी। तो इस तरीके से 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आपके अगर रहेंगे तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, 70 मार्क्स आपके थ्योरी के। तो ये देख लो, अगर आप 30 मार्क्स स्कूल से आप इजीली ले पा रहे हो तो देखो आपके परसेंटेज बहुत हाई जाने वाले, अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर बात मिलती है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और वो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है वो देखो। ये देखो, इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिकल का टाइम जो होगा 3 आवर्स रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए सेम रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन और मोलरिटी ऑफ KMnO फॉर सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट m/x बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, मान लो, क्योंकि m/20 ये मेरी तरफ से m/20 है, मे बी वो जो टीचर आए वो m/40 दे दे, m/30 दे दे, वो उनकी चॉइस है।
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड फेरस मोहर सोल्ट। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अब आपको मोहर सोल्ट ही मिलता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल आते हैं वो भी सोचते हैं कि जो हीटिंग वगैरह वो अवॉइड की जाए उस समय, कहते हैं क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड को आपको पता है हीट करना पड़ता है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने मेंटेन करने के लिए, तो वो अवॉइड ही करते हैं। मोस्ट ऑफ मोहर सोल्ट ही मिलता है सबको। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वन अनाइन एंड वन कटाइन इन अ गिवन सोल्ट। आपको एक सोल्ट दिया जाएगा, उसमें एक अनाइन और एक कटाइन, जिसमें यानी एसिड रेडिकल, एसिड और बेसिक रेडिकल आपको डिटरमाइन करना होगा। टीचर आपको कहते हैं हो सकता है एक बीकर में डाल के दें, या फिर हो सकता है एक पैकेट्स बना के दें जिसमें ABCD इस तरीके से आपके लिखे रहेंगे अल्फ़ाबेट्स, हर एक को स्टूडेंट को अलग अलग मिलेगा वो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका वेरी कर सकता है रोल नंबर वाइज या फिर स्टूडेंट वाइज, कहते हैं टेस्ट फॉर द गिवन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप्स दे दिए जाएंगे, उसमें से एक 3 बेसिकली तो 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप ही रखते हैं, और वो आपके एक ऑड इवन के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला, तो उसको फिर मिलेगा सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ 2 इंक्स, ठीक है। 2 आपके इंक होंगे, रेड और ब्लू इंक, जो आपके टीचर ने आपको करवाया होगा, उसका क्रोमेटोग्राम बनाना होगा आपको। क्रोमेटोग्राफी आपको करनी है वो वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करके, और उसमें RF की वैल्यू निकालनी है, रिटेंशन फैक्टर। अगर आप ये कंप्लीटली पूरा अच्छे से शो कर देते हैं और लिख कर आ जाते हैं, तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, कहते हैं। बट ये ध्यान रखना, जो CBSE की सीट मिलेगी उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो आपके बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, कि मतलब ये बेसिक्स हैं। सपोज एस टॉलेंस लिएजेंट है, टॉलेंस लिएजेंट के बारे में कंप्लीटली पढ़ लो। टॉलेंस लिएजेंट आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। आप देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने कहते हैं लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ 1 बाय 1। आप अपनी नोटबुक में कहीं पर भी नोट डाउन करके या फिर पढ़ लेना एक बारी। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एनिलीन, येलो होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर मान लो कि टीचर पूछना चाहे। नेम ऑफ रिएक्शंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि कई बार टीचर्स उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम ऑफ रिएक्शंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप थोड़ा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हो, तो वहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, मतलब मैंने 1-2 तरीके से जो क्वेश्चन कॉमन हैं वो लिखे हैं, बाकी के बता रहा हूँ। जैसे मैं टॉलेंस लेजेंट के बारे में बता रहा हूँ, तो टॉलेंस लेजेंट आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक में आपके MnO4 की ऑक्सीडेशन, जो उसमें आयोनिक इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है। ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर और भी क्वेश्चंस मुझे ध्यान में आएंगे, अभी कहते हैं कुछ लिखे, जैसे मैंने टॉलेंस लेजेंट का इसमें नहीं लिखा, लेकिन पूछते हैं आपका फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B, उसके रिएक्शंस भी आपसे पूछते हैं। तो आप एक बारी इन सब चीज़ों पर फोकस करना। और नेम ऑफ रिएक्शन स्पेशली बोल रहा हूँ कि नेम ऑफ रिएक्शन टीचर पूछते ही पूछते हैं। 2,4-DNP कई स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, उनकी रिएक्शंस कई बार पूछते हैं टीचर्स। तो एक बार आप स्ट्रक्चर्स पर जरूर ध्यान दे लेना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी से भी कई बार पूछने लग जाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो बता दें आपको 22 मार्क्स और 26 मार्क्स तो ईजिली कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है, अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से राइट अप पार्ट कर दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो जिनके प्रैक्टिकल्स हैं केमिस्ट्री के, या फिर आने वाले हैं जिनको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या प्रैक्टिकल होता है। देखो एक एक्सटर्नल टीचर आता है आपका और एक इंटरनल टीचर आता है। एक्सटर्नल टीचर आपका वाइवा लेगा और वही आपके मार्क्स वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है, वही लगाते हैं आपके मार्क्स। कहते हैं अदर स्कूल्स का आता है सेम टीचर नहीं होगा, अदर स्कूल से आते हैं आपके टीचर, कहते हैं एक्सटर्नल, और वही आपको कहते हैं अलॉट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, आपको इंटरनल टीचर आपकी पहले ही हेल्प कर देता है। इंटरनल टीचर्स कहते हैं आपके जो सॉल्ट वगैरह है, जो आपके वॉल्यूमेट्रिक की मोलरिटी वगैरह है, M/20 M/30 जो भी है, वो फंक्शन ग्रुप वगैरह पहले ही आपको बता दिए जाते हैं कि ये सब आपको करने हैं। तो इतना घबराने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा आप लोग वाइवा अच्छे से पढ़ लो, जो भी टीचर ने आपको बताया है सोल्ट वगैरह के बारे में, उनकी रिएक्शंस। अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो उसके आयनिक रिएक्शन याद कर लो, उसके स्ट्रक्चर्स याद कर लो, उसकी ऑक्सीडेशन याद कर लो, कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ किया है,
अगर सोल्ट एनालिसिस है तो कौन सा उसमें कटायन है, कौन सा उसमें अनाइन है, कौन सा उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है आपका, आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप में वो उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, वो सब चीज़ें पढ़ लो। बस इतना ही होता है आपका और अच्छे स्कोर कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। थैंक यू।